क्या मुंबई में रहने वाला 16 से 18 साल का बच्चा यानी लड़का वो भी क्या ऑटो में इधर से उधर नहीं जा सकता? क्या मुंबई इतनी असुरक्षित है? एक लड़के के लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इनकी परवरिश ऐसी है कि ये बच्चे अभी भी घर से बाहर यानी कि चिड़िया के घोंसले से बाहर निकले नहीं हैं और इन्होंने दुनिया देखी नहीं है, इसलिए ये हमेशा ऐसी इस तरह की बातें करते रहते हैं। इस उम्र के बच्चे जहाँ दुनिया को अच्छी तरह से समझने लगते हैं, इवन देन जो गाड़ियाँ जो ड्राइव करना सीख जाते हैं, मतलब अपने घर में अगर कोई गाड़ी है या कुछ ऐसा है तो आराम से ड्राइव करना सीख जाते हैं, तो उनके लिए इधर से उधर जाना कोई इतनी बड़ी बात होती ही नहीं है। और अगर गाड़ी भी ड्राइव नहीं करते तो स्कूटी या बाइक ड्राइव करते हैं अपने स्कूल, ट्यूशन या फिर किसी काम से जाने के लिए, और घर वाले भी इसको अलाउ करते हैं क्योंकि वो घर के थोड़े बहुत काम करते हैं ऐसा करके। पर भाई ये तो जनाब 2.0 हैं। और दूसरा परवरिश किसकी है? वो है सितारा बेगम की, जिसका एक एग्जांपल तो ये 34 ईयर या 31 ईयर्स की औरत जो बन गई है ये सामने है, जिसको कुछ भी नहीं आता या फिर ये कहिए कि दुनिया का कुछ भी पता नहीं है जिसको। चलिए और भी बहुत सारी बातें करेंगे इस व्लॉग के बारे में, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। और वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और हम बात कर रहे हैं जब ये हॉस्पिटल से एक मॉल में गए और ये इन्होंने ये कहा कि आज तो सुबह से ना ब्रेकफास्ट किया है ना लंच किया है, तो आज तो इंटरमीडिएट फास्टिंग होगी, जो आपके कभी बस की नहीं है। आइदर डाइट हो या कुछ भी हो, कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप कहाँ कर सकते हो? आपके बस की नहीं है। शहजादी तो पैम्पर्ड इतनी ज़्यादा है कि वो कहाँ से ये सब करेगी। अभी इसी व्लॉग में जब रात को 2 बजे के आसपास जब वो ये कहती है कि मुझे जो है कुछ क्रेविंग हो रही है, खाना है, ये है वो है, तो खाने के लिए ये नहीं कि कोई छोटी मोटी चीज़ खा रही है या फल खा रही है, वो प्रॉपर जो है भाई के घर से आया हुआ गोश्त जो है आराम से रोटी से खाती है। और उसके बाद में रात को 2 बजे ये बाहर जाती है घूमने के लिए इनको लेकर। अब बताइए ये कौन सा लाइफ स्टाइल है या ये कौन सा हेल्दी इनका तरीका है? रात को 2 बजे खाना और उसके बाद में बाहर घूमने जाना, और उसके बाद में सुबह 11 बजे 12 बजे और 2 बजे तक उठना, और उसके बाद में ये बात करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की। सब कुछ तो खाते रहते हैं वो दिखाने के लिए, भी दाल और चावल और हल्का फुल्का घिया और ऐसी चीज़ें खा ली कि मैं वही खाऊंगी जो पापा के लिए बना है। सब इसकी ड्रामेबाजी है, सब नौटंकी। और देख लीजिएगा ये घूमना जो है रात का या दिन का या जो भी कुछ पिछले 2 व्लॉग में दिखा रही है, ये कितने व्लॉग में चलता है, ये सब बंद हो जाएगा। इसके घर वाले इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, इसका भाई विश्वास नहीं करता कि हाँ रमज़ानों में तुमने वज़न कम कर लिया होगा, या फिर जो जब इसने जिम ज्वाइन किया था तब इसने जनाब 2.0 ने पहले ही दिन से कह दिया था कि ये पहला दिन है और ये आखिरी दिन भी होगा, और हुआ भी वही। 1 या 2 दिन गई और उसके बाद में वो ख़त्म हो गई। और ये रिज़ा है, इसका तो देखो वहाँ गाड़ी में बैठी हुई थी तो वो पूछ रही थी कि भाई अब तो तुम्हें अच्छा बुरा तो नहीं लग रहा, अब तुम्हें वोमिटिंग का सा तो लग नहीं रहा? तो उसने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं लग रहा। तो दूसरी कह रही है कि मुझे तो डर लग रहा है, और वो उसने कट लगा दिया वहाँ पे एकदम से। आप ही बताइए क्या डर है? डर मतलब उसकी वोमिटिंग करने का है। अगर वोमिटिंग करेगी तो उसके ऊपर भी आ सकती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। अरे उससे सिंपैथी रखो भाई, उसको अगर प्रॉब्लम है तो उसके साथ में ये सब मस्खरी करना और उसका मजाक उड़ाना, उसको खींचना, ये बंद करो। अब देखिए आखिरकार उसको बुला ही लिया गया। हो सकता है भी इतनी दूर पता नहीं गाड़ी भेजी हुई है क्या कर रहा होगा, पर इतना बच्चा, इतना बड़ा लड़का जो है आराम से इधर उधर आ जा सकता है। और ये देखिए अम्मी का प्यार देखिए उसके लिए कितना टपक रहा है, कितना टपक रहा है। भाई कुछ भी कह लो, मतलब ये इस घर में चाहे ये हो और चाहे इसकी भी माँ हो, ये सारे लोग जो ना लड़कियों को थोड़ा अलग और लड़कों को थोड़ा अलग तरीके से प्यार करते हैं। अब देख लीजिए ये जो बच्ची है इसे सब लोग कितना प्यार करते हैं जो मौदा से आई है, लेकिन इनकी जो नानी है उस नानी उसके साथ में कैसा व्यवहार करती है। मतलब इस उम्र में आके हम ये कहें कि वो बुरी है, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वास्तव में वो ऐसी है कि वो इस बच्ची को बिल्कुल भी वहाँ पे पसंद नहीं करती। जबकि होना तो ये चाहिए था कि बिन माँ की बच्ची को वो अपने पेट से लगा के रखती, अपनी छाती से लगा के रखती, बड़े प्यार से रखती, क्योंकि देखा जाए तो वो उसके खुद के काम आ सकती है, जैसे इस शहजादी के काम आती रहती है और इसका सारा काम करती रहती है। सिमिलरली अम्मी को भी यही चीज़ है। भाई देखो वो लड़का है तो इसलिए ये सब कर रही है। इवन देन ये जो शहजादी है ये भी ऐसे ही करती है, जब सूट दिलाना हो, कपड़े दिलाना हो तो उसको सब कुछ दिला देगी, और लेकिन इसको दिलाना
हो तो फिर दूसरी मार्केट में जाएगी या दिलाएगी नहीं, और हमेशा इसमें कमियां निकालती रहेगी, टोंट करती रहेगी। तो ये बेसिकली इस घर के अंदर तो ये पहली रिवायत है कि लड़का फर्स्ट और लड़की बाद। भाई जनाब के भी पता नहीं कैसे लड़का पहले हो गया, अगर होगी होती लड़की तो फिर ये कुछ अलग ही ड्रामा करते। पर कुछ भी कह लीजिए, अगर वो इस बच्चे को प्यार करती है तो ये भी एक अच्छी बात है, और ये देखकर अच्छा लगा कि वो इसको इतना। और फ्लो में देखो उसने क्या कह दिया, उसने ये कह दिया इससे अगर तुम सूट भी दिलाती ना तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। चलो भी अच्छा है, कम से कम बच्चों से तो कम से कम इतना प्यार है। चलिए खाना हो गया तो अब जो है शॉपिंग हो जाए, तो शॉपिंग के लिए मॉल, और मॉल के अलावा और कुछ नहीं, तो मॉल में जाके उस बच्चे के लिए वो कम से कम कपड़े लेना शुरू कर देती है। ये हो सकता है जो उसने पॉडकास्ट बनाया था उसका ये इनाम हो, उसका हैम्पर हो, पर हो सकता है हैम्पर अलग से आए, लेकिन एनीवे उसके कपड़े लेने के लिए वहाँ पे गई। अब जनाब 2.0 जो हैं उन्हें भी कपड़े चाहिए, और वो कहते हैं कि मैं नीचे जा रहा हूँ और मैं जाके वहाँ नीचे वाले फ्लोर पे अपने लिए कुछ पसंद कर लेता हूँ। तो उसको साफ मना करती है, क्योंकि अब क्या है कि अब ये पहले वाली नहीं रही है, अब है फ़नी। और फ़नी करता कंट्रोल कि भाई कम खर्च करो, कम खर्च करो, कम खर्च करो। इसलिए उसने उसको धमका दिया कि नहीं कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और जब ज़्यादा इंसिस्ट किया तो उसके लिए कह दिया कि एक टी शर्ट से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब लड़कियां सारी अपनी अम्मी के साथ में वो एस्केलेटर पे जा रही हैं, तो एस्केलेटर पे जा रही हैं तो क्या कह रही है, ये क्रियो लग रही हैं। भैया क्रियो नहीं होता, वो क्रू होता है। आप क्या क्रू मेंबर्स कहना चाह रहे थे? पर भाई तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारे इन इंग्लिश वर्डों का अल्लाह ही मालिक है। और इस बच्ची की सॉफ्टनेस तो देखिए, और इसका मन देखिए, और इसका जो है मैच्योरिटी देखिए। बार बार वो कह रही है और कुछ लेना है, और कुछ लेना है, तो वो कह रही है नहीं नहीं बहुत हो गया, बहुत हो गया। जबकि इन बच्चों से पूछ के देखो जो इनके पास रहते हैं, इनके लालन पालन देखो, इनको अगर एक बार बोल दो तो कितनी सारी फरमाइश इनकी शुरू हो जाती है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। दोनों बच्चों का यही फ़र्क है। चलिए अब शॉपिंग होगी तो अब सैलून चलते हैं, और सैलून में जो है उसके हेयर कट करवाने हैं रिज़ा के, और जो है बाकी लोग भी मतलब उसके साथ में मज़े लेने वाले हैं। अब देखो इसको तो देखो, फ़नी को तो देखो, हर जगह इसका जो मसाज और ये सब चीज़ें, स्पा मसाज, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये बंदा पूरी तरीके से मज़े ले रहा है। यही वजह है कि इसको पता नहीं है कि उसके घर में क्या चल रहा है, और उसकी माँ के साथ क्या चल रहा है, और उसके फादर के साथ क्या चल रहा है। अब देखो क्या ये वाकई में ये 34 ईयर्स की या 31 ईयर्स की जो भी है, ये इसको ये भी नहीं पता कि वाइब्रेटर क्या होता है, और वाइब्रेटर के थ्रू जो है ना मसाज किस तरीके से होती है। और ये सब करने के लिए वो अपने हाथ पर टच करवा रही है, वो मतलब उसका हाथ पकड़ के इस तरह दिखा रहा है। वो बात दूसरी है कि ये सब लोग जो है ना एक तरफ तो ये सब ड्रामा करते हैं हिजाब का, इन सब का, और वैसे उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है इसको, किसी के साथ में भी फ़ोटो खिंचाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास तौर से पता नहीं क्यों लड़कों के साथ में, जेंट्स के साथ में इसे फ़ोटो खिंचाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। अभी एक फ़ोटो इसकी शेयर हुई थी पिछले व्लॉग में, जब ये शादी के फंक्शन में गई थी, वहाँ पर वो जो राशिद था जिसके साथ में मतलब ये फंक्शन था, उसके साथ में किस तरह का फ़ोटो खिंचवाया है, वो बहुत ही नज़दीकी वाला फ़ोटो था। तो फिर ये सब चीज़ें जायज़ हैं, पर क्या है इसको मतलब के लिए सब चीज़ें जायज़ हैं और करनी इसको सब कुछ है, लेकिन क्या है अपने ऑडियंस के लिए ख़ास तरीके से। कभी आप देखो, कभी तो माँ इसका हिजाब होगा, कभी नहीं होगा, तो ये सब इसके अपने मन के ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हिजाबी है, ये ऐसा करती है जैसे हिजाब भी फैशन में लेकर चल रही हो। अब जिस तरीके से ये लड़की को सैलून में लेकर आई थी, तो ऐसा लगा था कि शायद कुछ ना कुछ हेयर में मेकओवर होगा, कुछ अलग तरह से इसके हेयर कट होंगे, लेकिन ये तो बड़े सिंपल तरीके से जो अनबैलेंस हो जाते हैं उनको सिर्फ बैलेंस करवाया है इसने। और हाँ भैया कितना दुख हुआ, गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच लग गया, और वो स्क्रैच जो है वो इजीली इसलिए लग गया कि ये जो गाड़ी है ना, अब इसके हिसाब से तो ये कह रही कि पिन्नी चढ़वाई थी हमने। मैडम आपको पता नहीं है ये क्या चीज़ होती है, इसे लेमिनेशन कहते हैं, ये फिल्म कहते हैं इसको। अब ये घर आके फिर दोबारा से हेयर पे कुछ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और लेकिन ये समझ में नहीं आया जब ये सैलून गई थी तो फिर ये वहाँ क्यों नहीं कराया, अब ये घर पे आके करा रही है। जब वहाँ बाकी लोग करा रहे थे तो ये भी करा सकती थी। तो इसमें मैडम कहती हैं ओए होए होए भैया ये तो हिजाबी हैं, ये कैसे बाहर करा लेंगी, ये आज तक पता नहीं कैसे कैसे कहाँ पे करा रही थी, अब किसी को पता ही नहीं। तब पता नहीं इनका हिजाब और ये सब का जो कहाँ
वहाँ गया था। आज अचानक ही इस वाले व्लॉग में पहली बार देखने को मिल रहा है, ये कह रही है कि मैं बाहर जो है वहाँ पर हेयर वॉश नहीं कर सकती थी ओपन में। जबकि आज की डेट में तो सैलून इतने अच्छे बन गए हैं कि वहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग अरेंजमेंट होता है, तो वहाँ इजीली आप जो है ये सारे काम तरीके से करा सकते हैं। लेकिन क्या है, व्लॉग में दिखाना है और अपने आप को अच्छा बनना है, तो फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा ना। तो इसलिए वहाँ ना करके यहाँ घर पे बुलाया है और यहाँ घर पे ये सब ट्रीटमेंट ये करा रही है। वाह भैया, दोगलेपन की भी हद है, कभी कुछ और कभी कुछ। और यहाँ पर तो अम्मी का भी वही सब ट्रीटमेंट हो रहा है भाई, वाह। उधर व्लॉग बन रहा है कि हॉस्पिटल जाना है और ऑपरेशन कराना है, सीजर कराना है, और यहाँ पर जो है ये सब चल रहा है। ये मतलब किसकी तैयारी है? मतलब ये कहीं उम्रा पे जाने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं ये लोग जो ये सारी चीज़ें तैयारियाँ चल रही हैं? वो कह भी रही है कि तैयारी हो गई है क्या? अब दोनों बच्चियाँ जो है वो आवा कहती हैं उसको, अम्मी को, उसके बराबर में लेटी हुई है, कर रहे होंगे आपने कुछ मस्ती कर रहे होंगे, कुछ बातें कर रहे होंगे। अब वो आके ये ज़बरदस्ती उसके बीच में घुसना चाहती है और ये कह रही है कि तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। भैया अगर ऐसे कोई बीच में कैमरा लेके आ जाएगा तो जो भी बात कर रहे होंगे वो तुम्हें बताएगा क्या? हर बात कैमरे के सामने को तो बताने वाली और करने वाली होती नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सबने कह दिया कुछ नहीं, कुछ नहीं और कुछ नहीं। इस कुछ नहीं का क्या मीनिंग निकलता है? जब कुछ मीनिंग नहीं निकला तो उसने कुछ नहीं का अपना एक और मीनिंग बता दिया कि आप तो खाने के लिए सोच रही हो, क्योंकि वो लड़की हमेशा जो है केक वेक ये सब चीज़ बनाती रहती है। और दूसरा उसके लिए कह दिया कि भाई तेरा व्लॉग आया था तो इसलिए, तेरा पॉडकास्ट आया था तो इसलिए तू ये सोच रही होगी कि भाई मेरा यूट्यूब पे आया है। और दूसरे बात में अम्मी को भी उसने बोल दिया कि आप तो ये सोच रही होगी, और अम्मी अपने तबीयत के बारे में सोच रही होगी। अब बताइए, वो उसके के बाद में पूछती है कि मेरा गैस सही था या नहीं था? सरासर गलत था तुम्हारा गैस। अब जब तुम ब्लॉग बनाने के लिए कैमरा सामने लेकर ये सब बातें कहोगी तो सब ये इन्होंने यही कह देना हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये व्लॉग की पहली शर्त होती है। आखिरकार अम्मी ने बोल ही दिया कि भाई इतनी बार दो तीन बार इसके लिए धोने जाना पड़ता है, जो वो ये करा रही हैं तो उसके लिए कह रही है कि दो तीन बार धोने जाना पड़ता है, तो वो जो उसके बारे में सोच रही हैं। तो कुल मिला के ये तुम्हारा सारा गैस बिल्कुल गलत था। अब भाई जो भी ट्रीटमेंट कराया है उसका रिजल्ट जो है ना वो फ़नी बता रहा है। फ़नी ये कह रहा है कि तुम्हारी जो खूबसूरती है ना वो तुम्हारे दुपट्टा और तुम्हारे हिजाब में है। भैया कितनी बार हिजाब पहनती है? इस हिजाब की वजह से ही तो तेरी बहन के साथ में इसकी लड़ाई हुई और पंगा हुआ, और तेरे को इतनी शर्म नहीं है भाई कि अपनी बहन के, मतलब वो 100% हिजाबी है और ये उसका हिजाब का ड्रामा करती है, और फिर भी तो उसको ये कह रहा है कि तुम्हारा जो हिजाब है ना वो तुम्हारी खूबसूरती है, बहन की खूबसूरती नहीं है। और उसके बाद में भी तुमने वो व्लॉग में डाला उसका शॉट, जबकि वो नहीं चाहती किसी भी तरीके से कैमरे के सामने आना। जब लखनऊ एयरपोर्ट पे वो बाहर निकली थी तो अपने सारा का सारा शूट वो डाला वहाँ पर। और भाई हद है इस आदमी से। ये जो फ़नी है ये कितना पैसे का लालची है और कितना बिल्कुल सांप की तरह डंक मार के पैसे के ऊपर बैठा हुआ है। कह रहा है कि हमने जो नमाज रूम बनवाया था तो उसमें जो ये जो भाई थे वो जो काम करते थे उनका 40 से 45 हज़ार रुपये मेरा रह रहा था, और वो 2-3 दिन पहले मतलब आए थे और कहने लगे, तो ये कहता है कि 2-3 दिन में करा दूंगा। मतलब 40 से 50 हज़ार रुपया जो कि आपने काम करा लिया उसको देने के लिए आपको इतनी दिक्कत है। और आप जबकि ये जो इतना पैसा तो एक दिन में ऐसे लुटा के चले जाते हो। उस दिन वो जो पेड़ उठा के ले आए थे आर्टिफिशियल, वही देख लो कितने कॉस्ट का था। और आज की डेट में क्या सब कुछ जो ना कैश में ही थोड़ा रखता है, आज की डेट में सब लोग कैश के बिना भी ले लेते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? 1 महीना हो गया और तुमने उसके पैसे नहीं दिए। नमाज रूम बना कब बना था? जब रमज़ान चल रहे थे उसी के स्टार्टिंग में नमाज रूम बनाकर और दिखा दिया था कि भाई ये नमाज रूम हमने बनाया है। तो इतने दिन से आपके पैसे क्यों रोके हुए थे? इसका कोई जवाब है आपको? इसका मतलब आप लोगों का शोषण करते हो, उनको परेशान करते हो। आज उनकी डेथ हो गई है तो मतलब उसके ऊपर इस तरह की बातें बता रहे हो कि भाई मेरे को बड़ा दुख है और मैं पैसे देने जा रहा हूँ। मतलब कितने अच्छे इंसान हो। जबकि देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति होता है जब उसका ये ऐसा हाल होता है, यानी कि उसका कोई गंभीर बीमारी से सामना करना पड़ता है, जैसे कि ये हार्ट अटैक की बात हुई, तो पैसा ही सबसे पहले काम आता है। और जिसके पास पैसा होता है तो वो बेटर हॉस्पिटल में जाता है, जल्दी जाता है, उसमें कोई कंजूसी और ये सब लापरवाही नहीं होती है। और आपने उनसे उनका यही हक छीन लिया, जबकि ये तो देखा जाए तो उनकी कमाई थी, इसमें हक वाली भी कोई बात नहीं थी।
अब ये देखिए, ये वैसे तो सारे दिन और सारे टाइम पे ऐसे ही दुपट्टा डाल के वहाँ घूमती रही। अब कढ़ी बनाने के लिए आई है तो पूरा सर ढक के बिल्कुल हिजाब की तरीके से लपेट के दुपट्टे को तब कढ़ी बनाने के लिए आई है। सारे के सारे हम ये क्यों ना कहें कि ड्रामे करती है। अगर तुम्हें ऐसे रहना है तो फिर पूरी तरीके से रहो, मतलब घर में जब आपकी मर्जी आई तो आप लगा लिया, जब बाहर गए जब आपकी मर्जी आई तो लगा लिया, ऐसे थोड़ा ना होता है। और कढ़ी किसके पसंद की बन रही है, किसकी रेसिपी से बन रही है? सासू माँ की। भैया इस सासू माँ की इतनी कदर करती हो, और हमें तो मतलब कब पूछ लिया आपने सासू माँ से रेसिपी? अगर फ़ोन किया है तो इतनी हिम्मत हो गई कि वहाँ से इतना मुंह बनाने के बाद में, वहाँ से उल्टे पैर भागने के बाद में, अपनी नंद को भी वहाँ अकेला छोड़ने के बाद में यहाँ पर भाग कर आ गई, और उसके बाद में यहाँ पर जो ये आके कह रही है कि भाई मैंने रेसिपी के लिए उसको फ़ोन कर लिया और उन्होंने रेसिपी मुझे बता दी। टोटली ड्रामा कर रही है कि फ़ोन कर लिया और ये सब कर लिया। डेफिनेटली पहले कभी बात हुई होगी और उसके नाम से आज ये बनाने बैठी है। अब कढ़ी बनाने के बारे में तो क्या ही बताएं, लेकिन यह देखो ना, पानी डालने के लिए जो बाथरूम का जो वो होता है, डिब्बा होता है प्लास्टिक का, उसको लेके उससे पानी डाल रही है। मतलब हद है यार। सिल्वर के बर्तन यूज़ करना कोई बात नहीं है, लेकिन उसको पूरे पतीले को लेके वहाँ बैठना, उसमें से निकाल निकाल के खाना, और डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ करना, और उसके बाद में फिर हाँ, कढ़ाई या ये भी जो भी चीज़ होती है इनके घर में, बेशक ये बड़ी अच्छी लेके आते हो, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका ऐसा रहता है कि आप देखो उनका क्या हाल रहता है। तो ना किसी तरह का ढंग है और ना ही किसी तरह का हाइजीन है। और ये तो तुम सही कह रही हो कि अम्मा बोल रही होंगी देखकर कि मेरी बहू किसी काम की नहीं है। डेफिनेटली वो 100% ये बात बोलती होगी, क्योंकि तुमने वहाँ पे कभी काम करके तो दिखाया ही नहीं, उनको आराम करके तो दिखाया ही नहीं कि भाई मैं बहू हूँ तो अब मेरे रहते हुए आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में बहस कर रही है इस बात के ऊपर कि कढ़ी पकौड़ा होता है या भजिया होता है। भाई भजिया वर्ड जो है ना, ये जो है महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, और कढ़ी के साथ में भजिया ही बोलते हैं उसको। जबकि यहाँ यूपी में और बाकी जगह पे जो कढ़ी का नाम होता है वो कढ़ी ही होता है। कढ़ी के साथ में जो पकौड़ी डलती हैं उसको या तो कढ़ी पकौड़ी कहते हैं या फिर कढ़ी पकौड़ा कहते हैं। और ऐसा ही हमने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में कहीं पे भी मीनू के अंदर यही लिखा हुआ देखा है। दूसरी बात ये, भजिए में जो मेन डिफरेंस होता है ना, उसमें प्याज और बाकी सब चीज़ें रहती हैं, जबकि कढ़ी की पकौड़ी के अंदर ऐसा नहीं होता। और हाँ, इन्होंने जो पकौड़ियाँ बनाई है, पकौड़े बनाए जो इतने सख्त हो गए कि तोड़ने में प्लेट से उछल के बाहर जा रहे हैं, उसका जो मेन रीज़न है, आइदर इन्होंने ना कुछ ऐसा कुछ डाला नहीं है जैसे सोडा होता है। हमारे घर में तो जो है प्याज थोड़ा सा पीस कर उसके अंदर डाल दी जाती है, तो वो भी काफ़ी उसको फुला देती है। भाई आदमी काम करके आए तो ये इसे पसंद नहीं है, सब जो है ना इसके पास ही बैठे रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो काम करके 9:30 बजे आ रहा है तो काम से गया है ना, आपको क्या है। अभी के लोग जो है काम करने के लिए जाते हैं, एक निठल्ला यहाँ पे घर पे बैठा हुआ है और उसको आदत पड़ चुकी है यहाँ निठल्लेपन की, और उसके बाद में तुम जो ये कह रही हो कि वो गया है तो क्यों गया है। अब इसके बाद वो बस हॉस्पिटल ले जाने की और ऑपरेशन की बात बताती है, और साथ में खुद ही, मतलब तुम क्या कहोगे, वो अम्मी खुद कह रही है कि मैं क्या पिकनिक पे जा रही हूँ जो तैयारी कर लूँ, ये सब कर लूँ। बार बार ये सब पूछ के क्या दिखाना चाहती हो? मतलब यहाँ के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा, मतलब तुम्हारी तरह से मेकअप पकड़ के और ये सब चीज़ें वहाँ पे हॉस्पिटल में लेके जानी है। व्लॉग में बड़ा डाल दिया और यहाँ पे ऑपरेशन और इस सब के बारे में ना कोई बात करी ना कुछ किया। क्या है कि सिंपैथी वोट चाहिए और व्यूज़ चाहिए कि भाई इसके व्लॉग में भी पता नहीं क्या आया हुआ होगा, वो भी देख लेते हैं। तो ये सारे कांड जो है इसीलिए किए जाते हैं, कैसे भी करें कि एक क्लिक बैट बना के पैसे छाप लिए जाएं। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।